महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज है। महाविकास अघाड़ी में टूट हो गई है और अब उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के लिए बेचैन है, लेकिन बीजेपी उन्हें भाव ही नहीं दे रही है। उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार हैं। संजय राउत ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी बीएमसी समेत लोकल बॉडी इलेक्शन अकेले लड़ेगी। संजय राउत जो बीजेपी को लेकर गलत बयानबाजी कर रहे थे, अब वो शांत हो गए हैं और अब वो कांग्रेस पर ही निशाना साध रहे हैं। संजय राउत को यह भी लग रहा है कि अगर शरद पवार बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं तो उनकी पार्टी का क्या होगा। यही वजह है कि संजय राउत चिंतित है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। इसके अलावा ये भी आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ गई है। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में क्या क्या किया है उसका खुलासा हो रहा है, जिससे आपके नेताओं की नींद खराब हो गई है। अरविंद केजरीवाल जिस बात को छुपाने में लगे हुए थे उसको लेकर खुलासे हो रहे हैं, जिससे आप सांसद संजय सिंह बेचैन हो गए हैं। संजय सिंह को ऐसा लग रहा है जैसे इस खुलासे से आम आदमी पार्टी को चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया है। वही संजय सिंह ने हाल ही में आई उस सीएजी रिपोर्ट पर सवाल उठाया है, जिसमें दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में अनियमितताओं के कारण 2026 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण राजस्व नुकसान का खुलासा किया गया है। संजय सिंह की चिंता रिपोर्ट के समय से उत्पन्न होती है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा के बाद वर्तमान में दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए चुनाव नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी चुनाव नियमों का उल्लंघन कर रही है और गलत खबरें फैला रही है। जब सीएजी रिपोर्ट विधानसभा चुनाव में पेश ही नहीं की गई तो सीएजी रिपोर्ट कहां से आ गई। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ सालों में बड़ी ही उथल पुथल हुई। सत्ता के लोभ में अब तक कई दिग्गज नेता अपनी विपक्षी पार्टी के साथ हाथ मिला चुके हैं। एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े परिवर्तन की सुगबुगाहट है। उद्धव ठाकरे अब बीजेपी के साथ जाने के लिए बेचैन हैं। उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत अब कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि संजय राउत जो हेडमास्टर बनते थे, बीजेपी को आंख दिखाते थे, बीजेपी को चैलेंज करते थे, वो अब बीजेपी के आगे नतमस्तक हो गए हैं। संजय राउत समझ गए हैं कि अपने आप को वो चाणक्य समझते थे, लेकिन असली चाणक्य तो सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं। इसलिए वो अब बीजेपी के आगे हाथ फैला रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को लेकर कहा था कि वो कोई शत्रु नहीं है। अब शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने भी नरम रुख इख्तियार किया है। हमेशा बीजेपी पर हमला करने वाले संजय राउत ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी के साथ भविष्य में गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक अखबार से बातचीत करते हुए संजय राउत ने कहा है कि हाँ, राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में ना तो अस्थायी दोस्त होते हैं और ना ही अस्थायी दुश्मन। राउत ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उदाहरण देते हुए कहा है कि वे भी बीजेपी के सख्त विरोधी थे और अब वे बीजेपी के साथ हैं। इसलिए राजनीति में भविष्य में कुछ भी हो सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में नागपुर में एक इंटरव्यू के दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि पहले उद्धव ठाकरे हमारे मित्र थे, फिर राज ठाकरे हमारे मित्र बने। राज अभी भी मित्र है और उद्धव ठाकरे कोई दुश्मन नहीं है। फडणवीस ने कहा कि यदि आप 2019 से 2024 तक के घटनाक्रमों को देखें तो मुझे एहसास हुआ है कि कभी भी कुछ भी नहीं कहना चाहिए और कुछ भी हो सकता है। उद्धव ठाकरे किसी अन्य पार्टी में चले जाते हैं और अजित पवार हमारे साथ आ जाते हैं। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए। वहीं संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी और शिवसेना 25 वर्षों तक सहयोगी रहे। उन्होंने कहा कि फडणवीस के राजनीति में आने से पहले शिवसेना और बीजेपी मित्र थे। शिवसेना बीजेपी की सबसे भरोसेमंद सहयोगी थी, लेकिन बीजेपी ने हमें ठुकरा दिया। फिर भी मैं सोचता हूं कि राजनीति में कुछ भी संभव है। वहीं संजय राउत से जब ये पूछा गया कि सब का मतलब बीजेपी के साथ संभावित गठबंधन है, तो उन्होंने इसे स्वीकार किया।
दर्शकों, संजय राउत ने जिस तरह का रुख दिखाया है उसे देखकर कहा जा सकता है कि जल्द ही महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल हो सकती है, क्योंकि संजय राउत ने एक बड़ी घोषणा भी कर दी है। संजय राउत ने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। हम अपनी ताकत के दम पर मुंबई, ठाणे, नागपुर और पंचायतों के चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी को संकेत दिए हैं कि उसे अकेले लड़ना चाहिए। वहीं राज्य में एमवीए की हार को लेकर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार द्वारा लगाए गए आरोपों पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा है कि जो लोग आम सहमति और समझौते में विश्वास नहीं करते हैं, उन्हें गठबंधन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं संजय राउत ने आगे दावा किया कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडी गठबंधन ने एक भी बैठक नहीं की। संजय राउत ने आगे कहा कि हम इंडी गठबंधन के लिए एक संयोजक की नियुक्ति नहीं कर पाए। ये अच्छी बात नहीं है। गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बैठक बुलाना कांग्रेस की जिम्मेदारी थी। तो देखा आपने कैसे अब संजय राउत भी बदले बदले से लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं कि एक बार फिर जनता को फ्री का लालच देकर चुनाव जीत जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में क्या क्या किया है इसको लेकर खुलासा हो गया है, जिसके बाद आपके नेताओं के लिए कुछ भी बोलना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, कानपुर में एक दुकान है और उस पर लिखा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं है। ऐसा ही कुछ अरविंद केजरीवाल के साथ भी है। जब वो सत्ता में आए थे तो बोल कर आए थे कि जी हम अगर सत्ता में आए तो कुछ भी हो जाए, हम आपको गुर्बत का जीवन नहीं जीने देंगे। समय बीतता गया और आप अपने कहने के विपरीत पलटी मारने लग गए। दर्शकों, समझने की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ 10 सालों तक जनता को मूर्ख बनाते रहे और कभी भी जनता के उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। कट्टर ईमानदार बनने वाले अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे भी पहुंच गए। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल कभी भी जनता को उनके मन लायक चीजें नहीं दे पाए। बस लोगों को दिया तो क्या दिया, एक के साथ एक फ्री शराब की बोतलें, जिसे जनता पिए और सवाल पूछना भूल जाए, और जनता को उनके हाल पर छोड़कर अपने लिए शीश महल बनवा लिया। लेकिन अब चुनाव से पहले एक एक बात बाहर आ रही है। दर्शकों, दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति सरगर्मी जोरों पर है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने दिल्ली में 10 सालों तक क्या किया है इसको लेकर खुलासे हो रहे हैं और इस बार अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता को ठगने का आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा है कि वर्ष 2025 चल रहा है, लेकिन मैं 2026 की बात करने आया हूं, क्योंकि 2025 वित्तीय वर्ष है और शराब घोटाला 2026 करोड़ का है। दिल्ली में पाठशाला के बदले मधुशाला बनी, ये झाड़ू से दारू पर आए। उन्होंने दावा किया कि ये कैग रिपोर्ट कह रही है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपदा का जाना जरूरी है। उस पार्टी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी जेल गए। कोविड के समय सुविधाओं की कमी थी, जनता त्रस्त थी, आम आदमी पार्टी मस्त थी, क्योंकि उस समय शराब घोटाले का ताना बाना बुना जा रहा था। शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल हैं। 2026 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के 10 सालों की ये यात्रा घोटालों पाप की है। ये स्वराज की बात करते थे, लेकिन स्वराज से शराब पर आ गए। उनके 8 मंत्री, 15 विधायक और एक सांसद और यहां तक कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी जेल गए। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी के सीएम फेस को लेकर भी सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आखिर आम आदमी पार्टी का चेहरा कौन है? सीएम आतिशी खुद को सीएम नहीं मानती है, चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ते नहीं। आम आदमी पार्टी के पास एक ईमानदार चेहरा भी नहीं है। दिल्ली की जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल करने का मन बना लिया है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली की जनता अब डबल इंजन की सरकार चाहती है। पीएम मोदी के नेतृत्व में यह सुनिश्चित होगा कि दिल्ली की जनता को केंद्र की योजनाओं का लाभ मिले। इसके अलावा हम अपने संकल्प पत्र में किए गए वादों को 100% लागू करेंगे। आपको बता दें कि सीएजी की एक रिपोर्ट में दिल्ली सरकार की शराब नीति के एग्जीक्यूशन में कथित अनियमितताओं के कारण सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान का पता चला है। लीक हुई कैग रिपोर्ट के हवाले से एक निजी मीडिया समूह ने दावा किया है कि इसमें लाइसेंस जारी करने में महत्वपूर्ण खामियों, नीतिगत विचलन और उल्लंघनों का प्रकाश डालती है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि हर जगह अरविंद केजरीवाल सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का ही काम करते हैं।
जिसकी वजह से इस विधानसभा चुनाव में उनकी बुरी गत होने वाली है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं कि वो चालाकी दिखाकर बीजेपी को बदनाम करें, लेकिन अब वो खुद ही अपने बिछाए जाल में फंस गए हैं। आपके नेताओं की आदत है कि वो अपने विरोधियों पर आरोप लगाकर भाग जाते हैं और जब कोर्ट में जवाब देना होता है तब माफी मांग लेते हैं। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले लगातार फंसते जा रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के मन में बौखलाहट ऐसी है कि वो तिल मिलाकर कुछ भी बोल रहे हैं। वो समझ गए हैं कि इस बार जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। दर्शकों, समझने की बात यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल को समझ आ चुका है कि वो इस बार विकास के मुद्दे पर फिसड्डी साबित हो गए हैं। इसलिए वो कभी जाट कांड तो कभी दूसरे मुद्दे को उछालकर दिल्ली की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई दिल्ली की जनता इस बार अरविंद केजरीवाल से नाराज हो चुकी है और खासकर पूर्वांचल समाज के लोग? दर्शकों, आज जब पूर्वांचल अस्मिता का मुद्दा उबाल मारने लगा तो आप आ गई लीपापोती करने। लेकिन इस बार चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ी गलती कर दी है। दर्शकों, दिल्ली की करकराती ठंड में सियासी गर्मी तेज हो चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल के वोटरों पर इतने सारे आरोप लगा दिए कि बीजेपी को मानो जीत की कुंजी मिल गई हो। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अब आगामी चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर बिहार और उत्तर प्रदेश के वोटर बनने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल द्वारा वोटर लिस्ट में नाम कटवाने और जुड़वाने के मुद्दे पर यूपी बिहार के लोगों पर टिप्पणी ने आग में घी डालने जैसा काम किया है। आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का सबसे पहले ऐलान कर महिलाओं, बुजुर्गों, पुजारियों और जाट वोट बैंक को साधने में जुट गई थी। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल द्वारा यूपी बिहार के लोगों को लाकर अवैध वोटर बनवाने के बयान को बीजेपी ने लपकते हुए जिस तरह से हमला बोला है, आम आदमी पार्टी भी असहज महसूस कर रही है। अब अरविंद केजरीवाल ऐसे फंसे हैं कि आप सांसद संजय सिंह के लिए भी जवाब देना मुश्किल हो गया है। इस मुद्दे पर घिरने के बाद संजय सिंह ने सफाई देते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों के लिए जो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है उनमें 12 पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी एक बात का केवल बतंगर बनाने का काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी फर्जी वोट बनवाने का काम कर रही है। नई दिल्ली विधानसभा सीट के अंदर 15 दिन में 13,000 वोट कैसे बन गए? अपने कार्यकर्ताओं को यूपी और बिहार से लाकर अगर बीजेपी फर्जी वोट बनवाएगी तो क्या उसे रोका नहीं जाएगा? अब आपके नेता जो भी कहें, लेकिन दर्शकों, जिस तरह से बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरा है, आपकी नींद खराब हो गई है। अरविंद केजरीवाल पर पूर्वांचलियों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संतोष ओझा के नेतृत्व में प्रदर्शन भी किया है। दर्शकों, यूपी बिहार के वोटरों का गणित दिल्ली विधानसभा चुनाव में मायने रखता है। संभवतः दिल्ली में पूर्वांचली मतदाताओं की संख्या 20% है। अगर कोई मतदाता सूची में कोई बदलाव नहीं आया हो तो खासकर दिल्ली के उत्तमपुरी, बुरारी, संगम विहार, त्रिलोकपुरी और समयपुर बादली जैसी सीटों पर तो 50% से भी ज्यादा पूर्वांचली मतदाता हैं। ये वोटर प्रत्याशियों की किस्मत बदलने का ताकत रखते हैं। ये पूर्वांचल के 20% हैं, जो किसी अन्य समुदाय की तुलना में सबसे ज्यादा हैं। ये वोटर करीब 25 से 30 विधानसभा सीट जीतने का मादा रखते हैं। पूर्व के चुनावी परिणामों पर गौर करें तो उत्तम नगर, किरारी, बुरारी, संगम विहार, त्रिलोकपुरी और समयपुर बादली जैसी सीटों पर पूर्वांचली मतदाता सबसे ज्यादा मजबूत फैक्टर हैं। यही इनके बिना जीत मिलना संभव नहीं। पहले पूर्वांचल वोटरों को पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने साधा था। वर्ष 2013 में पूर्वांचल वोटरों का झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ होनी शुरू हुई, पर 2015 और 2020 के चुनाव में पूर्वांचल के वोटर आम आदमी पार्टी पर फिदा हो गए। लेकिन इस बार जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों को लेकर बयान दिया है, उसके बाद बीजेपी पूर्वांचल के वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश में है। अगर ये वोटर्स बीजेपी की तरफ हो गए तो आपका दिल्ली से सफाया तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।